ओके। मोहम्मद नफीस भाई, सबसे पहले आपका इस्तकबाल है। हाँ, हेलो। हाँ नफीस अभी भाई, मैं। कैसे हैं आप? हाँ। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, खाना ना हो गया आपका? हाँ जी, हाँ। चलिए। अच्छा नफीस भाई, आज का जो मुद्दा है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हाँ, आपकी क्या सुन लिया इसमें मैंने राय जो आप है, कह रहे थे। इस्लाम क्या कहता है? मैं वो भी बताऊंगा इस्लाम क्या कहता है, और मैं समझना चाहता हूं कि मुसलमानों की इस पे क्या सोच है। तो नफीस भाई, सवाल बिल्कुल सीधा साधा सा है कि क्या मुर्तदों को एक नॉर्मल जिंदगी जैसे आप गुजार रहे हैं या बाकी लोग गुजारते हैं, क्या उनका हक नहीं है कि उनको नॉर्मल जिंदगी गुजारने का मौका दिया जाए? हाँ, इसमें दिक्कत किस है? किसी को भी नहीं। अगर तुम भाई सुकून से चैन से रहना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, हमें इससे क्या कोई नहीं मतलब। होता ना ऐसा नफीस भाई। प्रॉब्लम ये है कि जो इस्लाम छोड़ देता है उसके घर वालों को पता चलता है, तो उसके घर वाले उसका साथ छोड़ देते हैं, उसको बॉयकॉट करना शुरू कर देते हैं। उसके हम्म। जो दोस्त अहबाब है वो उससे दोस्ती हाँ। खत्म कर देते हैं, बातचीत बंद कर देते हैं। बल्कि नौबत यहाँ तक आ जाती है कि उसका फिनेंशियल बॉयकॉट भी होता है, और फिर एक हम्म। जान का खतरा भी हो जाता है। आप खुद इस बात के गवाह है, या खुद आप भी चाहते थे कि मुर्तदों को मार दिया जाए? ऐसा है भाई, मसला देखो, ये जो आप जो जो आपने बात बताई, जो भी ये इंडिया या पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम है। मेरा तो हम्म। मानना ये है कि परिवार जो खानदान के लोग हैं वो उसे बेदखल ना करके उसे समझाए। भले ही वो हम्म। समझे या ना समझे, जैसे घर से निकाल दिया, उसको बेइज्जत किया, उसको और भी नुकसान पहुंचाया, उससे तो वो और भड़क जाएगा। फिर क्या फायदा हम्म। होगा? तो मैं इन चीजों को तो देखो अच्छा नहीं मानता। अच्छा, देखिए नफीस भाई की सोच कितनी बदल गई है दोस्तों, कितनी बदल गई है नफीस भाई की हमारी सोच। आज नफीस भाई कह रहे हैं कि अगर कोई घर से, कोई घर का जो आपका जो भाई है या बेटा है या आपकी माँ है, क्योंकि हमने यहाँ पे केसेस देखे हैं, शायद वो जो मोहतरमा है वो ज्वाइन भी कर ले, कि जब उन्होंने इस्लाम छोड़ा, हालांकि वो पहले इस्लाम में थी भी नहीं, वो तो शादी के लिए उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश करके सब जबरदस्ती फॉलो किया। लेकिन उसके बाद उनको नहीं जम रहा था, उनको एक घुटन फील हो रही थी, जब उन्होंने बताया कि मैं ये सब नहीं कर सकती, मुझे इस्लाम में नहीं रहना है, तो हम्म। शोहर ने उसका साथ छोड़ दिया, बच्चों ने उसका साथ छोड़ दिया। मिलते हैं बच्चे कभी कभार, लेकिन जो एक फैमिली थी वो टूट गई। तो नफीस हम्म। भाई, मुझे एक बात बताइए कि आपका भाई अगर इस्लाम छोड़ दे, तो क्या हम्म। आप उसके साथ एक जैसे नॉर्मल भाई होता है वैसे आप रहोगे? अच्छा, पहले तो मैं कहूंगा मेरा भाई ऐसा है नहीं। अगर कोई मसला किसी के साथ ऐसा आता है तो उसे हम्म। चाहिए कि उसका साथ ना छोड़े, क्योंकि उसका उससे खून का रिश्ता है। और खून हम्म। का रिश्ता बहुत बड़ा होता है, एक दोस्ती से। और जो ये कहते हैं कि भाईचारा, इससे ऊपर जो है खून का रिश्ता, क्योंकि दोनों एक ही माँ के पेट से पैदा हुए। तो ऐसा हम्म। करना नहीं चाहिए, उसे समझाना चाहिए कि जो अगर वो उसे नुकसान पहुंचा रहा है, जैसे कि आपने इस्लाम छोड़ दिया और वो आप हम्म। अपने खानदान वालों को कहें कि तुम भी छोड़ दो, या तुम उन्हें हम्म। कोई नुकसान पहुंचा रहे हो, फिर तो उन्हें एक्शन लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। हम्म। अगर तुम क्या अपने एक्शन लेना चाहिए? हक पे कुछ भी, अगर आप उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे तो वो भी आपको नुकसान पहुंचाएंगे। अब आप नहीं, यहाँ जैसे बैठ कर मिसाल के इस्लाम तौर, की बुराई अच्छा, करते हैं। अच्छा नफीस भाई, उससे पहले मुझे ये जवाब दीजिए कि ये जो आप बोल रहे हैं ये ग्राउंड लेवल पे ये क्यों नहीं देखा जाता? तो यानी मैंने जैसे कि अभी बताया। मेरा मेरा मसला बता दूं आपको, चलो मेरे घर वाले मुझे आ, यानी जानी नुकसान या माली नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन हम्म। सबने मेरा साथ छोड़ दिया। मतलब हम्म। अब ये कुछ दिन पहले मेरे घर पे शादी थी, मुझे बुलाया हम्म। भी नहीं गया, बुलाया भी हम्म। नहीं गया, और उसके बाद चलो मैं बेशरम बन के फिर भी चला गया उधर, तो मुझे उधर अच्छा। रुकने भी नहीं दिया गया। अच्छा। मैं वहां से मुझे निकलना पड़ा। फिर दूसरे बार जो है वलीमा का फंक्शन था, क्योंकि मेरे हम्म। अंदर तो वही प्यार अभी भी उन लोगों के लिए है ना भाई। तो मैं हाँ, तो तो फिर मैं। जब वलीमा था, तो मैं फिर हम्म। से बेशरम बन के जो है फिर से गया 4 बॉडीगार्ड लेके साथ में। लेकिन वहां हम्म। भी जो है वो मुझे 10 मिनट से ज्यादा मुझे रुकने नहीं दिया गया, मुझे वहां से भी भगा दिया गया।
अब सुनो, तो ये ये तो ग्राउंड देखो लेवल पे तुम्हारे जो परिवार आप का। बता रहे हो, ये ग्राउंड लेवल पे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी जिंदगी ऐसी हो गई है कि हम तो सुकून से हम्म। जी ही नहीं सकते भाई। ऐसा है भाई, सुनो, अगर तुम्हारे परिवार वालों ने, खानदान वालों ने ऐसा किया है तो बहुत बड़ा गलत काम किया है मेरे नजरिए हम्म। में। और इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता, क्योंकि जिसकी भी शादी हो, तुम्हारा भाई बहन जो भी हो, उसका तो तुम्हारे से खून का रिश्ता है, एक दिली हम्म। मोहब्बत भी होती है। और खानदान वालों को ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो उसको उन्हें जवाब देना चाहिए, किसी मौलवी से हम्म। जवाब दिलाना चाहिए। ये थोड़ी ना कि बेदखल कर दो, उसे मार दो, काट दो, ये तो अच्छी बात नहीं है। इसको इस्लाम इजाजत नहीं देता। अच्छा चलो, तो ये हमें इतना तो पता चल गया कि हमारे जो नफीस भाई है, वाकई में इनके अंदर चेंजेस आया है और इनकी सोच बदल गई है। और ये कह रहे कि जो ऐसा करता है वो सही नहीं है। तो भाई नफीस भाई, अब सवाल ये हो जाता है कि हम्म। रसूलुल्लाह ने, हमारे हजरत हम्म। मोहम्मद साहब ने तो हम्म। ये साफ साफ हुक्म दिया है कि जो इस्लाम छोड़ दे उसे मार दो। तो फिर आपकी बातों के हिसाब से तो रसूलुल्लाह बिल्कुल एक अच्छे इंसान साबित नहीं हुए। अच्छा, जब रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया था उस टाइम की स्थिति क्या थी और आज की क्या है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। क्या क्योंकि थी जो स्थिति बताओ लोग वहां इस्लाम पे। छोड़ते थे वो लोग काफिरों के साथ मिलकर इस्लाम को नुकसान भी पहुंचा रहे थे। जैसे कि अब आप यहाँ बैठ अच्छा। जाते हैं, नबी को बुरा कहते हैं और भी बहुत सारी बात कहते हैं, तो वो तो आप सीधे टारगेट पा गए कि आप इस्लाम छोड़ के अपना काम कर रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, आप अपना परिवार चला रहे हैं। किसी को कोई क्या दिक्कत होगी कि आपको कोई देखेगा भी नहीं, ना बात करेगा, ठीक है, आप अपने घर खुश हुए, अपने घर खुश। आप यहाँ बैठ के अगर दुश्मनी मोल लेंगे तो फिर तो देखिए नुकसान होगा। और वही स्थिति उस अच्छा, टाइम पे थी। मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो आप ये कह रहे हैं ना कि ठीक है चलो, जिन्होंने तब इस्लाम छोड़ा था उन्होंने कुछ उनके खिलाफ साजिशें की थी, तो रसूलुल्लाह को हुक्म कैसा देना चाहिए था कि भाई अगर कोई इस्लाम छोड़ के कोई यानी साजिश करता है, राज खोलता है, तो उसको कत्ल करो, ये देना चाहिए था ना। हुक्म ये हम्म। देना चाहिए था ना। रसूलुल्लाह अच्छा। ने तो साफ साफ कहा है, मैं आपके सामने, चूंकि हम बिना इसके बात नहीं करते दलीलों के, मैं आपके सामने हम्म। दलील भी रख देता हूँ। रसूलुल्लाह ने एकदम नॉर्मल जनरल कायदा बताया है कि जिसने रिलीजन छोड़ा उसको कत्ल कर दो। रुको, चेंजेस रिलीजन किल हिम। रुको, मैं आपको स्क्रीन हम्म। भी बता देता हूँ। और जितने लोग देख हम्म। रहे हैं, आप सभी लोग यानी स्ट्रीम को लाइक और शेयर करें, क्योंकि मुझे आज लगता है कि वाकई में अगर हमारे नफीस भाई के अंदर इंसानियत होगी और चूंकि वो हक को कबूल करेंगे, चाहे सच्चाई जो है, हक जो है, वो हमारे अगेंस्ट ही क्यों ना हो। अब देखो, मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ हमारे नफीस भाई। यार कोई भी नॉन मोमिन ना जुड़े, प्लीज रिक्वेस्ट है, मोमिनों को जुड़ने दीजिए। अभी सिर्फ नफीस नफीस भाई बैक स्टेज में है। मैं, हम्म। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं हर मुसलमान से जानना चाहूंगा कि इस बारे में उनकी क्या राय है। ये देखिए नफीस भाई, हम्म। ये देखिए, ये आपके सामने हदीस है। कहाँ गई? ये देखिए, हम्म। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो इस्लाम छोड़ दे, जो दीन को छोड़ दे, उसको मार हम्म। दो। ठीक है, और अच्छा, ये चीज आपको। भैया कौन सी हदीस है ये? सही है हाँ, मुस्लिम है, सही बुखारी? हाँ, कौन मैं सी सब है? बताता हूँ। ये बुलुगल मराम की हदीस है, जिन्होंने बुखारी से लिया है। ठीक है, ये देखो, यहाँ अच्छा। लिखा है रिलेटेड बाई अल बुखारी। ठीक है, और ये हम्म। एक हदीस नहीं है नफीस भाई। ये देखो, अब मैं लाइन से आपको कितनी सारी हदीसें बताता हूँ, देख लो। हम्म। हम्म। हजरत अली ने, जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया था, ठीक है, हम्म। उनको जिंदा जला दिया। और फिर वही रसूलुल्लाह का कॉल पेश किया कि रसूलुल्लाह ने कहा जिन्होंने इस्लाम छोड़ा उसको कत्ल कर दो। ये देखो, यहाँ पे देखो, सही सही हदीस है। उसके बाद देखो, एक हदीस नहीं है, ये देखो, अच्छा। इब्ने अब्बास का कॉल है, जिसने इस्लाम छोड़ दिया या जिसने दीन छोड़ दिया उसे कत्ल कर दो। उसके बाद फिर ये देखो, ये लाइन हम्म। से इतनी सारी हदीसें हैं, हम्म। और इसमें आपको कहीं भी नहीं दिखेगा कि आप जो कह रहे हो ना कि जिसने इस्लाम छोड़ के फिर साजिशें की उसको कत्ल कर दो। बल्कि आप हम्म। देखो, आप एक, चूंकि मेरे ख्याल से देवबंदी है या मुकल्लिद है,
तो हाँ आपके जो इमाम आजम है हजरत अबू हनीफा, या आप बाकी तीन इमाम को भी ले लो, सबके नजदीक यही फतवा है कि जो इस्लाम छोड़ दे उनको कत्ल किया जाएगा। अब कुछ के नजदीक जो है वो ये है कि आप उनको 3 दिन जो है समझाओगे, हाँ बताओगे, और अगर वो ना माने तो फिर एट द एंड उसको कत्ल ही किया जाएगा। हाँ आप समझ हाँ। रहे? ये कोई शर्त नहीं मैं है कि समझ वो गया भाई, समझ गया मैं। एक्टिविज्म चला रहा है या लोगों को भड़का रहा है, कुछ नहीं। सीधा बात यह है कि उसका कत्ल कर दो। तो भाई आप तो अच्छा अच्छे इंसान है, लेकिन रसूलुल्लाह का क्या किया जाए? ऐसा है, नबी ने जो फतवा दिया, मतलब कि जो भी ऐलान करा या जो भी हुक्म दिया, उसके तो हम अगेंस्ट बिल्कुल जाएंगे नहीं। बाकी आखिरी जो वो है, आपका वक्त को देखते हुए अगर हम सभी का कत्ल करने लगे तो इससे तो इस हिसाब से तो आपके भाई बहन को, माँ बाप को आपका कत्ल कर देना चाहिए था। क्यों नहीं किया? तो क्योंकि भाई तुम्हारा उनसे खून का रिश्ता है। सुनो ना, तो ये मैं समझो बताता कि हूँ। तुम्हें छूट माँ मिली बाप भी का है। कत्ल इसलिए नहीं किया, सुनो ना मेरी बात। माँ नहीं बाप का नहीं, तुम्हारे कत्ल माँ बाप इसलिए। ने तुम्हारा कत्ल इसलिए नहीं किया क्योंकि वे तुमसे मोहब्बत करते हैं। अगर आप हाँ किसी वे, और के खिलाफ सुनो ना जाओगे, नफीस मतलब कि भाई, वो आपसे नफीस भाई जुड़ा मेरी हुआ नहीं, बात वो तो आपका सुनो। कत्ल बिल्कुल कर देगा। सुनो ना मेरी बात। मुझे ये बताओ हम्म कि रसूलुल्लाह को ये बात नहीं समझनी चाहिए थी कि भाई अगर से कोई इस्लाम छोड़ देता है, वो किसी का फिर भी बेटा है, किसी का बाप हो सकता है, हम्म किसी का भाई हो सकता है, चलो उसको नहीं पसंद आ रहा है, उसने छोड़ हम्म दिया। ये सजा कहना कि भाई उसको कत्ल किया जाए, कितनी गलत बात है। और इसी के बुनियाद पे तो आज हमारे जितने मोमिन भाई जो ये हरकत करते हैं, यानी बच्चों के साथ, चलो वो इंडिया में है या किसी और जगह पे है, वो कत्ल नहीं कर सकते, लेकिन जो मैंने सारी प्रॉब्लम्स आपको बताई है, उनके साथ बात हम्म। बंद, रिश्ता बंद, लोग उसका साथ छोड़ देते, कितनी गलत बात है। तो ये तो तो रसूलुल्लाह की तरफ से ही आ रही है ना। ऐसा है, सुनो, जो नबी ने कह दिया वो तो सर राखो, उसमें तो कोई तो चेंज फिर किया ही नहीं तो जाने का। फिर आप दो, सुनो फिर सुनो आप सुनो दो भाई, विवाह सुनो, कैसे बात कर सुनो सकते हो करो यार नफीस भाई? पूरी। बात सुना करो। अब जो हाँ। नबी ने कह दिया, अगर हम उसके हिसाब से चलने लगे, आपका मेरा कोई रिश्ता नहीं है। हम्म। आपसे मैं दिली दुश्मनी नफरत रखता हूँ, ठीक है, हम्म। अच्छी तरह बात कर रहा हूँ, वो है समझे। पर अगर आप अपने परिवार खानदान वालों के साथ जाकर बैठेंगे तो वो सीधे सीधे तुम्हारा कत्ल नहीं कर देंगे। यहाँ तक कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारा कत्ल कर सकता है, क्योंकि उसका हम्म। खून का रिश्ता नहीं है। बस ये तो मसला है। और तुम क्या काम कर रहे हो? तुम इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हो। अगर तुम हम्म। ठीक से रहते तो तुम्हें इतनी बात पूछने की जरूरत भी नहीं थी। इतने नहीं लेकिन लोग हैं जो क्या नाम मेरे है, भाई गैर मुस्लिम नफीस है, भाई, काफिर भी है, सुनो ना नफीस सबका कोई भाई, कत्ल सुनो थोड़ी ना ना कर रहा है। नफीस भाई, मेरी बात सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं मुसलमान कर रहा है कत्ल या नहीं कर रहा, उस पे मेरा सवाल नहीं है। आपने एक जगह पे ये कहा कि कत्ल नहीं करना चाहिए, उसकी भी जिंदगी है, और आप दूसरी जगह पे ये भी कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह का हुक्म मेरे सर आंखों पे। तो यहाँ तो आपका दोगलापन नजर आ रहा है या मुनाफिकत नजर आ रही है। या तो रसूलुल्लाह को छोड़ दो, या तो फिर ये कहना छोड़ दो कि आपको जीने का हक है या नॉर्मल जिंदगी गुजारने का हक है। आवाज आ रही है नफीस भाई? हमारे साथ जुड़ चुके हैं साजिद भाई भी। साजिद भाई आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। यार मेरे ब्लूटूथ में प्रॉब्लम है क्या? आवाज आ रही है मेरी सबको? साजिद भाई अनम्यूट करो आप, म्यूट पे। हेलो। हाँ नफीस हेलो। भाई आ गई आपकी आवाज। अच्छा, ये जो मैंने आपसे अभी बात की है, ये मैंने खुद का नजरिया दिया है। आप, अगर तो मैं छोड़ आपका रहा हूँ नजर, तो मैं अपने वही आप से तो कह रहा हूं ना छोड़ रहा हूँ नफीस भाई। भाई। हम्म नफीस भाई मैं वही तो कह रहा हूं कि हम्म। आप एक अच्छे इंसान हैं, आपका नजरिया काफी अच्छा है, लेकिन इस्लाम का नजरिया, रसूलुल्लाह का नजरिया अच्छा नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूं। और आपने, चलो नहीं ठीक है, नहीं आप नहीं, भले से अपने नबी मुंह से का नहीं कह तो रहे हो। बिल्कुल सही था, क्योंकि नबी को पता था ये हालात बनेंगे। अगर हम छोड़ रहे तो इस बात का एहसान मानो कि हाँ हम छोड़ रहे हैं। नहीं तो नजरिया मतलब आज भी आपके वही है हिसाब जो से भी नबी फिर का मार है। देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं? अगर आप इस्लाम के खिलाफ काम करोगे तो मारूंगा, क्यों क्यों छोड़ देगा नहीं, कोई? ये बताओ शर्त आप। कहाँ बताई है रसूलुल्लाह ने कि इस्लाम के खिलाफ काम करोगे तो मारना है? अच्छा, जो रसूलुल्लाह तो जो कहा। आपने हदीस, सुनो सुनो, जो आपने हदीस दिखाई है, सही मुस्लिम सही बुखारी तो दिखाई नहीं, आपने पता नहीं कौन कौन सी हदीस दिखाई है। मैं अरे मेरे जब तक भाई, खुद ना ये देखो पढ़ूं मैं, तो आप कैसे भाई यकीन करूंगा? अच्छा
अच्छा ये देखो, आप सिर्फ सही बुखारी और इसको मानोगे? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, बुखारी में अगर बता दूं आपको तो? अच्छा, मैं गूगल की लिखी हुई कैसे मान लूं भाई? मैं तो किताब की पढ़ी हुई मान नहीं, लूंगा। ये देखो आजकल तो बुखारी यहूदी की के हदीस हिसाब आ से गई। चल रहा है ना गूगल। ये लो लो, ये देखो बुखारी की हदीस आ गई मेरे भाई। मैं आपको जो बोलोगे वो पेश करूंगा। देखो आपकी सोच बहुत देखो अच्छी है, अभी भी देखो आपको देखो ये। भाई, सुनो। ये जो आप गूगल के हिसाब से जिस इस्लाम को प्रेजेंट कर रहे हैं, हम इसे मानते नहीं। गूगल नहीं, क्योंकि यहूदियों ने बहुत सी सुन्ना डॉट बातों में कॉम है। छेड़छाड़ कर दी है। नहीं, ये अच्छा सब ये अच्छा सब ये जो अच्छा इंटरनेट पे चल रहा है, जो आप किताब लेके क्यों नहीं खोल के बैठते सामने? हाँ भाई, ये किताब अच्छा में अच्छा, इसमें नफीस भाई, ये बुखारी है, ये लिखे हुए भाई, नफीस ये भाई, दिखा नहीं, पढ़ लो। मेरी बात सुनो ना। नफीस भाई मेरी बात हम्म। सुनो, चलो इसको ऐसे करते हैं। आपको ये यकीन नहीं हो रहा है कि रसूलुल्लाह ने ये हुक्म दिया है, ठीक है? नहीं, आप मुझे ये यकीन है, कहो। अगर नबी ने ये हुक्म दिया है, मैंने तुमसे अभी बताया है, मैं नबी के हुक्म को ही मानूंगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं है। अल्लाह तो आप के नबी रसूल ने के ये बहुत हुक्म चीजों में को, हुक्म दिया। आप अल्लाह के नबी रसूल ने तो के ये ये भी कहा, हुक्म सुनो को। सुनो सुनो। अल्लाह के नबी ने तो हुक्म ये भी दिया है कि जितने भी बुत हैं और ये मजार जो है, कब्रों को मजार बना रखे हैं, इन्हें एक तोड़ दो, इन्हें हटा दो। कितने हम तोड़ रहे हैं, कितना नुकसान कर रहे हैं। चाहे अगर मुसलमान चाहे तो तो मतलब पूरी दुनिया के बुत आप को तोड़ रसूलुल्लाह दे। की बात पे आप अमल नहीं करना चाहते? नहीं, अमल कर रहे हैं, पर हम किसी को एक ऐसे अभी प्यार से समझा रहे हैं। समझ जाओ, नहीं तो? बेहतर है इस्लाम में लौट जाओ। तो नहीं तो? नुकसान उठाओगे, जाने तक मरने के बाद क्या नुकसानों क्या में जाओगे। करोगे? क्या नहीं, तुम करोगे? तो नुकसान में हो। ये इस सब क्या करोगे? जिल्लत की क्या बात है भाई? अगर तुम्हारे खानदान वाले तुम्हें घर शादी में भी नहीं घुसने दे रहे, क्या इससे बड़ी करोगे? जिल्लत की क्या बात हो सकती है तुम्हारे लिए? नहीं, करने एक को मिनट तो रुको, बहुत क्या कुछ भी करोगे? कर सकता है, कोई भी कुछ नहीं भी कर अभी, सकता है। नफीस भाई देखो, जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दो। आपने कहा कि प्यार से समझा रहे हैं, मान जाओ। अगर नहीं मानेंगे, नहीं मूर्ति पूजा बंद करेंगे, नहीं करेंगे, तो हम्म। क्या करोगे फिर? अल्लाह की लानत है तुम पे, फिर जब वक्त खराब आएगा फिर बता के नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो क्या करोगे? जो भी अल्लाह का हुक्म है, जो भी नबी का हमें हुक्म है, बुतों को तोड़ने का आपने काम अभी जो खुद हमने हुक्म बता अफगानिस्तान दिया, में किया। रसूलुल्लाह ने कहा कि मजारों को तोड़ दो, मूर्तियों को तोड़ दो, अभी खुद आपने हाँ बताया। हाँ तो ये हाँ। कब करोगे फिर? क्यों, अफगानिस्तान में तुमने क्लियर कर दिया है, जहाँ भी इस्लामिक हुकूमत आ रही है वहां पे सब क्लियर होता जा रहा है। अच्छा, इंडिया में कब करोगे फिर? जब इस्लामिक हुकूमत आ जाएगी। उसके लिए क्या करोगे इस्लामिक हुकूमत लाने के लिए? ये लोग अपना जब इस्लाम में लौट आएंगे, ये अपना आप ही हटा देंगे इन चीजों को। अरे अरे नफीस भाई यार, जोक मारते हो यार। नहीं नहीं, इसमें चलो, जो अच्छा क्या बात एक है है भाई, कि तुम्हें नफीस नहीं भाई लगता जो कि है लोग वो जो इस्लाम में कट्टर आएंगे? सोच थी। एक मिनट रुको नफीस भाई। नफीस भाई की जो कट्टर सोच थी, कम से कम वो इतने हद तक तो नीचे आ गई है कि आज वो खुल के ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई जो रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है तोड़ दो, तो हम जाके उसको तोड़ेंगे। अब ये इस बारे में आ गए हैं कि जब वो खुद से इस्लाम लाएंगे तब उसको तोड़ा जाएगा, वो खुद तोड़ देंगे, मतलब वो खुद तोड़ देंगे, ये नहीं तोड़ेंगे। तो इतना तो इनका ईमान जो है वो डगमगा गया है। और दूसरी बात, नहीं इन्होंने नहीं, जो हमारा पहले ईमान तो इतना। डगमगाया गया भाई, कुछ नहीं, कोई तो फर्क कब नहीं तोड़ रहे आया। हो फिर? नहीं, तो इंशाल्लाह कब जब वक्त तोड़ोगे? आएगा पता चल जाएगा, जब वक्त आएगा तो तुम इंशाल्लाह। तोड़ोगे या नहीं तोड़ोगे? फावड़ा नहीं, लेके जब जाओगे हमें, या नहीं जाओगे? सुनो सुनो सुनो, जब वक्त आएगा ना सबको सब पता चल जाएगा। आज चलो नफीस भाई जो है हमारे वो खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। और जो इन्होंने पहले ये कहा था कि जो इस्लाम छोड़ देता है उनके घर वालों को उनके साथ अच्छा रखना चाहिए, अच्छा सलूक करना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए, लेकिन रसूलुल्लाह जो है वो उनकी सोच से हमारे नफीस भाई की सोच लाख दर्जे अच्छी है। मैं सलूट करता हूं नफीस भाई को कि उनकी सोच रसूलुल्लाह जैसी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया नफीस भाई, हम किसी और मोमिन से सोच तो बात भाई करते हैं, वही है, आपने पर अपनी क्या सोच करूं, बता दी है। मेरी कुछ मजबूरियां हैं, सोच तो वही है। समझे क्या आप? सोच है आपकी? जो क्या मेरे सोच है? नबी की है, जो भी नबी का हुक्म है मतलब वो मारना हमारे है? हाँ। पर वो क्या करें तो ना, मारना है आपको भी? इंसानियत है बस, थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि तुम समझ जाओ। देखिए 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 गाइस, सब ये देखिए, नफीस भाई जितनी बार अपने मुंह से वापिस। बातें निकाल रहे हैं। रुको ना नफीस भाई, उनके वो रसूलुल्लाह की इंसानियत पे सवाल उठाते जा रहे। कैसे मैं बोल देता हूँ, अभी मैंने नहीं उनको नहीं पूछा नहीं। कि यार रुको यार,
नफीस भाई, मैं आपको मौका देता हूँ ना, थोड़ा रुको ना। अब देखो इन्होंने क्या कहा कि रसूलुल्लाह जो है, मैं मेरी वही सोच है जो रसूलुल्लाह की है। क्या सोच है? कि मुर्तदों को मारना चाहिए। ठीक है, पहले उनकी सोच अलग थी। उन्होंने बोला नहीं, मारना नहीं चाहिए, किसी के माँ है, किसी का बेटा है, वो उनके साथ अच्छे से रहना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है। बाद में इन्होंने कहा नहीं, रसूलुल्लाह की जो सोच है वो मेरी सोच है। तो मैंने कहा फिर आप भी मारना चाहते हो? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं मारेंगे, थोड़ी इंसानियत पहले दिखाएंगे, थोड़ा समझ जाए, सुधर जाए तो अच्छा है। इसका मतलब ये इंसानियत का काम है कि कोई रिलीजन छोड़े या नहीं छोड़े, उसको ना मारा जाए। और रसूलुल्लाह इस इंसानियत के काम से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाकर उन्होंने ये हुक्म दिया है कि जो इस्लाम छोड़ दे उसे कत्ल कर दो। उसी चीज को हजरत अली ने भी किया है। चलो नफीस नहीं, भाई, बहुत शुक्रिया ये यार, भी आप नबी किसी का और ही से बात हुक्म कर था कि लेते। आंख छूने छूट दी जाए। नबी का ही हुक्म मान रहे अभी हम, क्योंकि छूट देने का काम भी नबी ने ही कहा था कि छूट दो इन्हें। नहीं कहा है। पर जिस दिन सिर से ऊपर पानी जाएगा ना, उस दिन पता चल जाएगा सबको। चलो ठीक है। ओके। ठीक है। नफीस भाई, बहुत शुक्रिया।